आरसीएम के लिए कुछ लाइनें पेश करता हूं आपके समक्ष। ये आरसीएम हमको मिला कोई नायाब करिश्मा है, जितनी भी की जाए कम है, इस तोहफे की महिमा है। परमात्मा ने खुद आकर जैसे हमें जगाया है, अपनी झोली में से हमको कितना प्यार लुटाया है। एक दिव्य शक्ति का दिव्य प्रसाद साफ दिखाई देता है, मन की वीणा का मधुर गीत साफ सुनाई देता है। ऐसे लगता जैसे हमारे कोई फरिश्ता साथ चल रहा, ऐसे लगता जैसे कोई हम पर दिव्य अमृत की बरसात कर रहा। और जब हम इसको ईश्वरीय कार्य मानेंगे तो हमें इसकी दिव्य आभा दिखाई देगी। और उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम आएगा पवित्रता आएगी। फिर हमसे गलत कर्म नहीं हो पाएंगे, फिर हमसे गैर जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। फिर हम इसकी एक एक चीज को, एक एक जो मिला हुआ जो सिस्टम, जो उपलब्धियां जो भी है, उनमें हमें कुछ विस्तार दिखाई देगा, कुछ अपार दिखाई देगा। तो हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, हमारा नजरिया बदलेगा, हमारे मन में दुनिया को अच्छा करने की भावनाएं उमड़ेगी, मदद का भाव आएगा, श्रेष्ठता का भाव आएगा। तो सारी चीजें श्रेष्ठ हो जाएगी। तो जीवन में मिलता तो है, पर मिलना बड़ी बात नहीं है, देखना बड़ी बात है। तिजोरी में हीरे जवाहरात पड़े हो और पता नहीं हो। पहले दादाजी जमीन में धन गाड़ के चले गए और पता ही नहीं चला, तो उस धन का क्या महत्व है? उसके बेटे आए, जीवन गुजारा, फिर चले गए, धन वहीं का वहीं रह गया। फिर पोते आए, धन वहीं का वहीं रह गया। फिर चलो मकान पुराना हो गया तो बेच के निकल गए दूसरे शहर में, अच्छा घर ले लिया और पता ही नहीं चला। फिर बाद में जिसने खरीदा था उसने वहां नया बनाने के लिए पुराने को गिराया, और जब उसको नीचे खुदाई की तो उसमें धन निकला। धन निकला तो जिनको मिला था उनका हो गया, और जब बेचने वालों को पता लगा तो माथा पकड़ के बैठ गए। जो अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, अब तक कोई अफसोस नहीं था, उनको खुशी थी, उनके पास धन संपत्ति पैसा सब कुछ कमा रहे थे, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे हम तो उस घर को बेच दिया जिसमें, तो इसी तरह से जीवन है ये। आपके पास अनमोल खजाना है पर दिख नहीं रहा है ना, देख नहीं रहे, तो वो हमारे लिए कुछ व्यर्थ। तो जो साथी देख लेते हैं कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है, उनका अलग रूप होता है। और जो समझते हैं कि ये भी कोई ऐसा ही कार्य है जैसा दुनिया में होते हैं, उनका अलग नजरिया होता है, उनका अलग रूप होता है। क्या उनको भी उतना ही मिल जाएगा जिनको दिव्य दिख रहा है? तो सबसे पहला सबक आज का क्या है? आरसीएम को ईश्वरीय कार्य मानना है। मान सकते हैं? मान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानना तो शब्दों से, किसी के कहने से, किसी के कहने से मानने से मानना नहीं है। एहसास होना चाहिए कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है। दूसरा सबक आज का क्या है? कि हमें अपने जीवन में ऐसे जीना है कि हर पल ईश्वर हमारे साथ। पहला सबक क्या था आज का? कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है, ये किसी व्यक्ति विशेष का, व्यक्तियों द्वारा या हमारे जैसे इंसानों से संपन्न किया जाने वाला कार्य नहीं, ये ईश्वरीय कार्य है, हमारे पर तो जिम्मेदारी। दूसरा सबक क्या है? ऐसे जीना कि जैसे ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये ज्ञान की बातें नहीं है दोस्तों, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता की बातें हैं। जीवन के सारे समाधान अपने आप आपके पास आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे सारे। ये वो पात्रता हासिल करने की बातें। और ये सारी बातें, ये सब कुछ कब होगा?
कब हम ईश्वरीय कार्य मान पाएंगे आरसीएम को, और कब हम ऐसे जी पाएंगे जैसे हमें एहसास बना रहेगा कि हर पल ईश्वर हमारे साथ है। इसके लिए कंडीशन है कि आप होश पूर्वक जीना सीखें।